हाय फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम टू इंग्लिश वोकेब विद दीप। आज हम डेली बोले जाने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड के बारे में हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड वो है अबाउट। इसका मतलब क्या है? बारे में। कोई चीज़ के बारे में हम जब बताते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें वो होगी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। इसका मतलब क्या है? ये सब किस बारे में है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? स्वीकार करना, ठीक है। कोई भी चीज को हम जब स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वी शुड एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? हमें टेक्निक को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड एक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्रिया। व्हाट इज द सीट ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? विचार क्रिया का बीज है, ठीक है। विचार क्रिया का बीज है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐड। इसका मतलब क्या है? जोड़े। ऐड फर्टिलाइजर टू एनरिच द सॉइल। इसका मतलब क्या है? मिट्टी को समृद्ध करने के लिए उर्वरक डाले, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर। इसका मतलब क्या है? बाद में, ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें वो होगी आफ्टर ब्लैक क्लाउड्स क्लियर वेदर। काले बादलों के बाद साफ मौसम, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन। इसका मतलब क्या है? फिर। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें वो होगी ट्रूथ वंस क्रस्ट विल राइज अगेन। इसका मतलब क्या है? सत्य एक बार कुचला गया फिर से उठेगा। जो ट्रूथ होती है उसको एक बार कुचला गया बट वो फिर से उठेगा, ठीक है। उसके बाद है एज। इसका मतलब क्या है? उम्र। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें वो होगी इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल हिज एग्जैक्ट एज। उसकी सही उम्र बताना मुश्किल था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एड। इसका मतलब क्या है? सहायता। एड का मतलब क्या है? AID एड। इसका मतलब क्या है? सहायता। ही सॉलिसिटेड एड फ्रॉम द मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है? उन्होंने मंत्री से मदद की गुहार लगाई, ठीक है। उन्होंने मंत्री से मदद की गुहार लगाई। नेक्स्ट वर्ड इज एयर। इसका मतलब क्या है? वायु। एयर गिव्स अस लाइफ। इसका मतलब क्या है? वायु हमें जीवन देती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अलाउ। इसका मतलब क्या है? अनुमति। आई कैन नॉट अलाउ इट। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आंसर। इसका मतलब क्या है? ना उत्तर। सॉरी, आई फॉरगॉट टू आंसर यू। इसका मतलब क्या है? क्षमा करे, मैं आपको उत्तर देना भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एरिया। इसका मतलब क्या है? क्षेत्र। इट वॉज डेफिनेटली इन दिस एरिया। ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्म। इसका मतलब क्या है? हाथ। माई आर्म इज नॉट रियली ब्रोकन। मेरा हाथ वास्तव में टूटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अक्स। इसका मतलब क्या है? पूछना। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें वो होगी आस्क फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स। अपने लिए पूछे, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अटैक। इसका मतलब क्या है? आक्रमण।
आई आस्क वन थिंग ऑफ यू टुडे, इसका मतलब क्या है, मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ। ठीक है, मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अटेम्प्ट, इसका मतलब क्या है, प्रयास। इट्स देयर लास्ट अटेम्प्ट, उनका आखिरी प्रयास है। नेक्स्ट वर्ड बैक, इसका मतलब क्या है, पीछे। ग्लैड टू हैव यू बैक सर, आपको वापस पाकर खुशी हुई सर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बैड, इसका मतलब क्या है, खराब। द ग्राउंड इज बैड, इसका मतलब क्या है, जमीन खराब है। नेक्स्ट वर्ड इज एवरी डे, इसका मतलब क्या है, हर दिन। रोबरी इज नाउ एन एवरी डे ओकरेंस, डाकती आज रोज की बात हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बीट, इसका मतलब क्या है, हराना। ठीक है। शो द वर्ल्ड यू कैन बीट दिस इलनेस, दुनिया को दिखाओ कि आप इस बीमारी को हरा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बिकम, इसका मतलब क्या है, बनाना। हिज ड्रीम हैज बिकेम ए रियलिटी, इसका मतलब क्या है, उनका सपना साकार हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बेटर, इसका मतलब क्या है, बेहतर। डू वेल इज बेटर देन से वेल, इसका मतलब क्या है, अच्छा करो, अच्छा कहने से अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड इज बिट, इसका मतलब क्या है, अंश। आई एम सॉरी आई एम ए बिट अर्ली, इसका मतलब क्या है, मुझे खेद है कि मैं थोड़ा जल्द हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज बाइट, इसका मतलब क्या है, दांत से काटना। ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल में देखें, वो होगी कम हेयर आई वुड नॉट बाइट, यहाँ आओ मैं नहीं कटूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक, इसका मतलब क्या है, तोड़ना। यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ, आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंग, इसका मतलब क्या है, लाना। द रिफॉर्म्स विल ब्रिंग लास्टिंग बेनिफिट्स, सुधार लाएंगे स्थायी लाभ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बाई, इसका मतलब क्या है, खरीदना। मनी कुड नॉट बाई हैप्पीनेस, पैसा खुशी नहीं खरीद सकते। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज केयर, इसका मतलब क्या है, देखभाल। आई डोंट केयर व्हाट दे से, मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चांस, इसका मतलब क्या है, मौका। प्लीज गिव मी वन मोर चांस, कृपया मुझे एक और मौका दे। नेक्स्ट वर्ड इज चेंज, इसका मतलब क्या है, परिवर्तन। यू नीड टू चेंज, आपको बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज चीफ, इसका मतलब क्या है, अध्यक्ष। ही इज द चीफ इंजीनियर, वो चीफ इंजीनियर है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेम, इसका मतलब क्या है, दावा। अदर्स क्लेम इट इज ए वेस्ट ऑफ मनी, दूसरे का दावा है कि ये पैसा की बर्बादी है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट। लेट्स लीव व्हेन द रोड आर क्लियर, इसका मतलब क्या है, जब सड़क साफ हो तब चले। नेक्स्ट वर्ड इज कम, इसका मतलब क्या है, आइए। ऑल थिंग्स कम टू दोज हु वेट, प्रतीक्षा करने वालों के पास सब कुछ आता है। नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है, समुदाय। दैट वॉज आवर कम्युनिटी, वो हमारा समुदाय था। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लीट, इसका मतलब क्या है, पूर्ण, पूर्ण।
आवर इन्वेस्टिगेशन वॉज कम्प्लीट, हमारे जांच पूरी हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न, इसका मतलब क्या है? चिंता। दिस इज नॉट सच ए कंसर्न टुडे, आज ऐसी कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज कंडीशन, इसका मतलब क्या है? स्थिति। आई विल डायग्नोज योर कंडीशन, मैं आपकी स्थिति का निदान करूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब क्या है? सम्मेलन। द कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सम्मेलन बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडर, इसका मतलब क्या है? विचार करना। लेट्स अस कंसिडर द फैक्ट्स, आइए तथ्य पर विचार करें। नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यू, इसका मतलब क्या है? जारी रखे। द रेन विल कंटिन्यू इनटू द इवनिंग, बारिश शाम तक जारी रहेगी। नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रोल, इसका मतलब क्या है? नियंत्रण। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? लागत। प्लीज फिगर आउट द टोटल कॉस्ट, कृपया कुल लागत का पता लगाए। नेक्स्ट वर्ड इज करेंट, इसका मतलब क्या है? वर्तमान। हिज करेंट अकाउंट वॉज सीरियसली ओवरड्रॉ, इसका मतलब क्या है? उनका करेंट अकाउंट गंभीर रूप से ओवरड्रॉ हो गया था। नेक्स्ट वर्ड इज डील, इसका मतलब क्या है? सौदा। दे आर मेकिंग ए बिग डील अबाउट इट, वो इसके बारे में एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइड, इसका मतलब क्या है? निर्णय करना। आई शैल डिसाइड फॉर गोइंग अब्रॉड लेटर, मैं बाद में विदेश जाने का निर्णय लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज डिमांड, इसका मतलब क्या है? मांग। सप्लाई इज रिलेटेड टू डिमांड, आपूर्ति मांग की सापेक्ष है। नेक्स्ट वर्ड इज डिजाइन, इसका मतलब क्या है? डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन इज प्रीटी गुड, डिजाइन काफी अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड इज डाई, इसका मतलब क्या है? मरना। ए मैन कैन ओनली डाई वंस, एक आदमी केवल एक बार मर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिफिकल्ट, इसका मतलब क्या है? कठिन। डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।